A very good morning to all of you, and I'll be starting up with e-commerce. E-commerce में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में बस थोड़ा सा बाकी है और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड यूनिट से शुरू करेंगे। तो अभी तक जो मैंने थोड़ा बहुत बताया है उसको थोड़ा हम लोग सीरियसली देख लेते हैं, क्या मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो है जितना भी चीज पढ़ाया जा रहा है, ये बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट जो हमेशा हर जो सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में होते हैं और वो जनरली काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। उसी पे बेस्ड बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी बाकी के यूनिट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप लोग जो है होपफुली अच्छे से पढ़ रहे होंगे। So I'll be sharing you the screen and I'll be starting up with the chapter. ये देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था वो हम लोगों ने TCP/IP किया था, HTTP किया था, है ना। तो now I'll be teaching you वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, तो वेब सर्वर के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर जब सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर क्या होता है कि सर्वर इज अ बेसिकली सर्वर इज अ स्टोरिंग पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट, है ना। सर्वर क्या है, स्टोरेज पॉइंट है। अब इस सर्वर से क्या होता है कि हम लोग जैसे अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं चीजों को, उसी चीज को वृहद कर दिया गया कि भैया हम हार्ड डिस्क कहीं भी रखें, there is a possibility to access that hard disk or access that storage point। कैसे? with the help of internet। तो ये चीजें जो है ये बेसिकली हम लोगों के पास अवेलेबल हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जो सर्वर होते हैं वो कई सारे सर्वर बने हुए होते हैं, हर कंपनी के अलग अलग सर्वर होते हैं। तो जो हर कंपनी होती है वो अपने अपने सर्वर पर अपने अपने कंपनी की जितनी भी डेटा है वो अपने अपने सर्वर पे रखते हैं। वो सर्वर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है और आपका कंपनी पर कितना ज्यादा लोड है, मतलब कितने ज्यादा लोग उसमें एक्सेस कर रहे हैं और कितने लोग जो है चाहते हैं कि आपके सर्वर से जुड़े रहें। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम उस सर्वर को कितना एक्सपैंड करना है, हमें उस सर्वर को कितना एक्सपैंड करना है, कितना बड़ा बनाना है। देखिए अब हम लोग उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम। वेब सर्वर क्या है? इट इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP टू सर्व द फाइल्स। अब ये देखिए, अब ये जो मैंने बताया कि जो वेब सर्वर जो सर्वर होता है वो क्या है? स्टोरेज पॉइंट है। नाउ उस स्टोरेज पॉइंट में बहुत सारे डेटा हैं, तो डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को समझने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए हमें कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग एक्टिविटी चाहिए। वो प्रोग्रामिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है? तो अ वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP टू सर्व दोज फाइल्स। तो जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, दैट इज द प्रोग्रामिंग एक्टिविटी विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू सर्व द फाइल्स। कहने का मतलब जो भी आपका फाइल है उस फाइल को चलाने के लिए, उस फाइल में काम करने के लिए, उस फाइल के साथ उस फाइल को लोड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें जो प्रोग्राम की आवश्यकता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ठीक है, तो जो HTTP है वही सर्व कराता है हमारे फाइल्स को। दैट फॉर्म्स वेब पेजेस टू द यूजर्स इन रेस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट। तो वही जो है वेब पेज जो है यूजर्स के पास आता है और उसके बाद रिक्वेस्ट करता है किस चीज के लिए? आप जिस पर्टिकुलर सर्वर से जुड़ना चाहते हैं या जिस पर्टिकुलर सर्वर से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ HTTP आपको जोड़ता है फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, मतलब सेट ऑफ रूल्स which are forwarded by their computer's HTTP client। जो मैंने अभी कहा वही चीज यहाँ लिखा हुआ। Dedicated computer and applications refers to as web server as well। तो ये जो आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर है और जो एप्लीकेशंस है दैट रेफर्स टू एज वेब सर्वर।
तो जितने भी कंप्यूटर्स उससे रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस रिफर टू एज वेब सर्वर, मतलब वही वेब सर्वर है। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं जहाँ की आपका डेटा है। तो ये डेटा जो कंप्यूटर से जुड़े हुए, जो कंप्यूटर जुड़े हुए, इसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में संग्रहित कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारे बड़े बड़े हार्ड डिस्क आते हैं जिसमें कि हम लोग डेटा को सुरक्षित रखते हैं। तो दैट कैन बी वेरी मच पॉसिबल इन टूडेज लाइफ। तो इस चीज को हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेब पे, मतलब वेब के माध्यम से, HTTP के माध्यम से या www के माध्यम से हम लोग उन डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। ऑल कंप्यूटर दैट हैज होस्ट वेबसाइट मस्ट हैव वेब सर्वर प्रोग्राम्स। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है उनके पास एक वेब सर्वर प्रोग्राम का रहना जरूरी है ना। वेब सर्वर ऑफन कम एज अ पार्ट ऑफ लार्जर पैकेज। वेब सर्वर ऑफन कम एज अ पार्ट ऑफ लार्जर पैकेज। तो वेब सर्वर जो हमारे पास आता है, हमारे पास रहता है, वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर पैकेज। ये एक बहुत बड़ा पैकेज का पार्ट है। कौन सा पैकेज? इंटरनेट पैकेज। ठीक है। इंटरनेट, अगर जब भी हम लोग इंटरनेट की बात करें तो हम लोग हमेशा वैन से जुड़े होते हैं, है ना। और जब हम लोग इंट्रानेट की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग लैन से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि विद इन सर्कल होता है इंट्रानेट, और इंटरनेट होता है आउट ऑफ द सर्कल, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वेब सर्वर is often comes as a part of larger package of internet and intranet related to program for serving email, downloading request for FTP files and building and publishing web pages। कहने का मतलब यह है कि जो इंटरनेट और इंटरनेट पे का जो नेटवर्क का जो पैकेज है, उस पर जो है हमारा वेब सर्वर काफी डिपेंडेंट होता है, और उसी के चलते हम लोग उसको, उस पर रखे डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि ईमेल हो गया, डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट हो गया, किसी भी चीज को डाउनलोड करना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उससे जब डाउनलोड करते हैं तो फाइल ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को अप्लाई किया जाता है। या फिर कोई वेब पेज को पब्लिश करना है, बनाना है, तो उसके लिए इन सब कामों के लिए हम लोग इस FTP का भी प्रयोग करते हैं, और HTTP का तो प्रयोग होता ही होता है। तो यही आपका वेब सर्वर का मेन चीज है। ठीक है। अब हम लोग ये आते हैं कि ये वेब सर्वर ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ कैसे है और ये कैसे हमारी सहायता करता है। इन ई कॉमर्स वेब सर्वर एक्ट्स एज अ की रोल। ई कॉमर्स में वेब सर्वर जो है, इट एक्ट्स एज अ की रोल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के डेवलपमेंट के लिए और उसके ग्रोथ के लिए जो है, हमारा जो वेब सर्वर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? तो इट्स प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिफरेंट यूजर्स। तो अपने वो प्रोडक्ट को क्लाइंट को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिफरेंट यूजर के साथ वो अटैच होता है ना। तो ये जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और बहुत सारे जितने यूजर्स हैं उनके साथ एक रिलेशन बनाता है। और उन्हीं के तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अपने जितने भी डेटा हैं उसको जो है हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, और उसके थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शंस भी कर पाते हैं। इट क्रिएट्स अ लोकल एज वेल एज ग्लोबल हब। ये एक लोकल और एक ग्लोबल हब है, जहां पर कि जो हमारे यूजर्स हैं वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, इट क्रिएट्स अ लोकल एज वेल एज ग्लोबल हब फॉर द एंड यूजर्स सो एज टू गेट द प्रोडक्ट एट हैंड। ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स है जो चाहिए वही लिखा हुआ है, और इतना से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ तो एक फोटो वोटो बना सकते हैं,
कि भैया यूजर है तो यूजर एक तरफ यूजर बना दीजिए, एक तरफ बीच में वेब सर्वर बना दीजिए, दूसरे तरफ क्लाइंट बना दीजिए। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये आप कर सकते हैं। ऐसे कई सारे डायग्राम्स जो पहले भी हम लोगों ने बनाया है। अभी देखिए एक CGI स्क्रिप्ट है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस बोलते हैं इसको, है ना। कॉमन गेटवे इंटरफेस जो कि बेसिकली कैनेडियन के द्वारा जो है कनाडा में ये डेवलप किया गया था। तो इसको हम लोग कैनेडियन ग्लोबल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं कई बार, लेकिन कॉमन गेटवे इंटरफेस इज द करेक्ट वन, यही आप लोग लिखेंगे। CGI स्क्रिप्ट है क्या? A CGI script is a program। क्या है ये? एक प्रोग्राम है that runs on a web server। अब ये CGI कहाँ रन करता है? उसी वेब सर्वर पे जो हम लोगों ने अभी अभी किया है ना। वेब सर्वर हम लोगों ने पढ़ा, तो वेब सर्वर पे ही ये प्रोग्राम किया जाता है। अब ये वेब सर्वर पे ये प्रोग्राम कैसे किया जाता है? तो ये एक CGI स्क्रिप्ट है और इसकी प्रोग्रामिंग इतनी मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती है। हैवी मतलब कहीं पर भी आप इसको रन करा सकते हैं ओवर द इंटरनेट। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये जब भी ऐसा होता है तो आप लोग पढ़े होंगे जावा। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, है ना, प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो ये जो आपका जावा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो यूज किए जाते हैं कई सारे चीजें हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोगों को जावा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑन द सर्वर मतलब ऑन द इंटरनेट के पर ही जो है वो क्या होता है, रन करा दिया जाता है प्रोग्राम को। और जब वो रन करा दिया जाता है प्रोग्राम को, तो वो आपको सारी चीजें देता है। मतलब जब आपका प्रोग्राम रन कर दिया जाता है, आपका प्रोग्राम को सब चीज डाल दिया जाता है, प्रोग्रामिंग एक्टिविटी जो है वो उसमें जो है मौजूद होती है, तो वो इंटरनेट पे ही जैसे ही हम लोग वेबसाइट खोलते हैं वहीं वो रन कर जाता है। it need not and it needs not any extra thing on your computer। कोई जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर पे कोई उससे पर्टिकुलर रिलेटेड प्रोग्राम होने चाहिए, है ना। तो ये जावा का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो CGI जो है वो क्या करता है? CGI एक कॉमन गेटवे इंटरफेस क्रिएट करता है। अब ये कॉमन गेटवे इंटरफेस है क्या, तो इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। इट डिफाइंस द स्टैंडर्ड वे इन विच द फॉर्मेशन में बी पास्ड। ये एक कॉमन गेटवे इंटरफेस बनाया गया कि भैया सभी लोग इस पर्टिकुलर जगह पर सभी लोगों का रिक्वेस्ट आएगा और यहीं से फिर वो रिक्वेस्ट जो है सब जगह ट्रांसफर हो। तो इट डिफाइंस द स्टैंडर्ड वे, वो एक स्टैंडर्ड तरीका बताता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पास किया जा सके। इट इज वेरी मच पॉसिबल। इंफॉर्मेशन में बी पास्ड टू एंड फ्रॉम द ब्राउजर एंड सर्वर। तो इंफॉर्मेशन जो है वो पास किया जा सके, किसको पास किया जा सके? सर्वर को या फिर ब्राउजर को। और उससे इंफॉर्मेशन उसको पास किया जा सके और उससे इंफॉर्मेशन लिया भी जा सके। मतलब टू एंड फ्रो होना चाहिए दोनों तरफ से। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंड फ्रॉम, मतलब दोनों जगह से वो चीजें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। एंड इट इज अ स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग है वो स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट की तरह होता है। उसके लिए हम लोग कोई बहुत बड़ा अलग से प्रोग्रामिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो है एंड इट इज स्क्रिप्ट दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द CGI स्पेसिफिकेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनको ये प्रोसेस करने में सक्षम हो जाता है CGI। तो जितना भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है
वो कॉमन गेटवे इंटरफेस के पास पहले आता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। तो यूजर जो है इनपुट देता है, जो इनपुट देता है वो CGI प्रोग्राम में जाता है और उसके बाद प्रोग्राम को रन कराया जाता है। रन कराने के बाद प्रोसेस किया जाता है और ये सब का सब इंटरनेट पे ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। यूजर ने इनपुट किया व्हाट इज योर नेम, ठीक है। CGI प्रोग्राम जो है वो दिस इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में है ये। और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है CGI प्रोग्राम में गया, रिसाइड्स एंड रन्स ऑन द वेब सर्वर। ये वेब सर्वर है, यहाँ पे क्लाइंट है जो कि अपना इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है, यहाँ पे सर्वर है जो कि डाटा को प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट आया वो CGI आउटपुट ने उसको प्रोसेस करके रिजल्ट निकाला। यू सेड योर नेम वाज, तो जो भी आपका नाम था वो यहाँ पे उसने प्रोसेस कर लिया, क्लाइंट जो है वो रिसीव कर लेता है। तो इन कंप्यूटिंग CGI ऑफर्स स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। तो कंप्यूटर में जो CGI है वो ऑफर करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देता है हमें, किस लिए? फॉर वेब सर्वर्स टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। तो CGI क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस है जिसमें कि जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं के जो प्रोग्राम्स हैं उसको एग्जीक्यूट किए जाते हैं, किस लिए? वेब सर्वर के लिए। और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो एज अ आउटपुट हमें दिया जाता है। इट एग्जीक्यूट्स लाइक कंसोल एप्लीकेशंस। ये जो है एग्जीक्यूट किया जाता है कंसोल एप्लीकेशन की तरह। कंसोल एप्लीकेशन कहने का मतलब एक अकेला एप्लीकेशन जो अपने आप में सेटिस्फाइड है, अपने आप में इनबिल्ट है, अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, लाइक कंसोल एप्लीकेशन रनिंग ऑन अ सर्वर। तो उसको जो है सर्वर पे, जो कि सर्वर पे रन कर सकते हैं। दैट जनरेट्स वेब पेजेस डायनामिकली। अब ये जो रन करता है वो क्या करता है? वो आपका वेब पेज उसी समय जो आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखा है उसी समय उसको वो जनरेट करने में सक्षम है। मतलब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपने लिखा उसी से वो तुरंत एक उसको चलाया गया CGI के माध्यम से, कॉमन गेटवे इंटरफेस के माध्यम से रन कराया गया। रन कराने के बाद एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद उसका जो है आउटपुट निकला और वही आउटपुट तुरंत हम लोग देख भी सकते हैं। इसीलिए वो देख सकते हैं किसके माध्यम से? वेब पेज के माध्यम से। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट जनरेट्स वेब पेजेस डायनेमिकली। सच प्रोग्राम्स आर नोन एज CGI स्क्रिप्ट्स। ऐसे ही प्रोग्राम को CGI स्क्रिप्ट्स कहते हैं। It specifies how the script is executed. It specifies how the script is executed. तो ये जो है आपका स्पेसिफाई करता है कि स्क्रिप्ट क्या है और स्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सर्वर्स आर डिटरमिन्ड बाय द सर्विस। तो अब यहाँ पे जो कहा जाता है कि आपका जो था यहाँ पे CGI में, उसमें देखिए कि इट स्पेसिफाइज द स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड, इट स्पेसिफाइज हाउ द स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड। ये इस तरीके से बनाया जाता है कि इससे पता चलता है हमें कि किस तरीके से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय द सर्वर एंड डिटरमिन्ड बाय द सर्वर। तो ये सर्वर के द्वारा कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और कैसे डिटरमिन किया जाता है। इन कॉमन अ CGI स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स एट द टाइम। और ये CGI स्क्रिप्ट उसी समय एग्जीक्यूट होता है एट दैट सेम टाइम। अ रिक्वेस्ट इज मेड एंड जनरेट्स HTML। तो यही रिक्वेस्ट जो है जनरेट करता है HTML पेज को। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2। और CGI काफी इंपॉर्टेंट है, CGI आता है हमेशा, है ना। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेंगे और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये वाला पेज का भी लेना है तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 ई बिजनेस एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।